आज अधिक मास की पद्मनी एकादशी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम तो कहेंगे कि त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी उस शिव की एकादशी है जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों का मिलन हुआ हो। हम कोई पुण्य करते हैं, हम कोई दान करते हैं, हम कोई भजन करते हैं या हम कोई अनुष्ठान करते हैं या हम कोई सत्कर्म करते हैं और उस सत्कर्म को करते करते, भजन को करते करते कहीं एकादशी, कहीं प्रदोष, कहीं नवमी तिथि, कहीं अष्टमी तिथि, कहीं पूर्णिमा, कहीं आनंद से ये तिथियां जो बीच में पड़ती हैं इसका पुण्य बड़ा प्रबल होता है। कहने वाले तो कह सकते हैं कि महाराज जी हम कई लोग कथा करवाते हैं तो उसमें भी ये तिथियां पड़ती होंगी। पड़ती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ती। और आपको अनायास, कई बार अनायास का भी कोई फल होता है। एक भिखारी भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया और पूरे दरवाजे 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 घूमता रहा। उसको एक जगह से भी कहीं से भिक्षा नहीं मिली। कितना टूट गया होगा वो, कितना मन दुखा होगा कि आज मैं भूखा रह गया, आज मुझे बहुत भूख लग रही है और कहीं से भिक्षा नहीं मिल रही है, कहीं से मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हो रही। और जब उसे कहीं से भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, वो आखिरी में हताश होकर गांव के बाहर खड़ा होकर गांव के लोगों को श्राप देने लगा, अपशब्द कहने लगा। जब किसी कई कई जगह पर हमने भी देखा है कि जब कोई मांगने के लिए आता है और उसको वहां सिक्का नहीं मिलता, रुपया नहीं मिलता, तो वो भी आड़ा टेढ़ा कहना चालू कर देता है, वो भी अपशब्द कहना चालू कर देता है। उसने मांगा और उसको नहीं मिला, और नहीं मिला तो उसने जब अपशब्द कहे, आड़ा टेढ़ा कहा, तो कई लोग कहते हैं महाराज जी हम जब गोवर्धन नाथ जी जाते हैं, हम जब कहीं जाते हैं और काशी जाते हैं या हम तीर्थ करने जाते हैं, और कई लोग हमको जिसको दान देना है हम तो दे देते हैं, हम जिसको पुण्य करना चाहते हैं उसको तो कर देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पीछे ही पकड़ लेते हैं, नहीं देना ही पड़ेगा, तुम तो देओ सरी, तुम्हें तो देना ही है, फिर कसम भी दे देते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पीछे ही पकड़ लेते। और अगर वो अपशब्द कह दे, अगर वो तुमने नहीं दिया और उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ताने दे दिए, अपशब्द कह दिया कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू ऐसा है, तो क्या उसका दोष लगता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपके पास में है और आप अपनी सामर्थ्यता से दान कर चुके हैं, आप अपनी सामर्थ्यता से यदि दे चुके हैं, आप अपनी सामर्थ्यता से यदि कईयों को आपने दे दिया और कोई छूट भी गया तो उसका दोष नहीं। सोमानी जी हमारे भोपाल में अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और आपके भी सूरत में ऐसा आपने देखा होगा, हमने भी शायद एक दो जगह देखा है। भोपाल में जब हम लाल घाटी के उधर जाते हैं तो वहां पर चौराहे पर पूरा के पूरा परिवार वाले ऐसे इकट्ठे रहते हैं और वो गाड़ियों के कांच बजा बजा के और पैसे मांगते हैं, और उनके परिवार वाले वो मदिरा पीकर और व्यसन कर कर एक जगह पर बैठे रहते हैं, और उनके घर की कई माताएं भी वहां बैठी रहती हैं, कई पुरुष कई माता, वो कांच बजा रहे हैं, बच्चे दरवाजा बजा रहे हैं और मांग रहे हैं, और नी दो तो फिर वो अपशब्द भी करते हैं। हमने कई जगह देखा। स्कंद पुराण में एक जगह पर लिखा हुआ है, बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करना तब किसी को देना। बेटी का कन्यादान करने से पहले सोचना कि ये लड़का अच्छा है क्या, जिसके साथ में हम बेटी को ब्याह रहे हैं ये ठीक है, ये श्रेष्ठ है क्या, ये हमारी लड़की के लिए श्रेष्ठ रहेगा क्या। 50 बार विचार करिए, उसके बाद में तब जाकर आप उस कन्या का कन्यादान करिए, अगर वो उसके अनुकूल है तो। गाय देने से पहले ब्राह्मण के यहां पहले जाकर देखो क्या इस ब्राह्मण के यहां गाय को रखने की जगह है, क्या इसको गाय को खिलाने के लिए ब्राह्मण के पास में कुछ है। और आपने गाय दी और मालूम पड़े वो दुखी हो तो दोष आपको लगेगा। लक्ष्मी पैसा,
ऐसे के कटोरे में देना जिसको भोजन की जरूरत हो, जिसको बहुत जरूरत पड़ रही हो। मालूम पड़े आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और कोई बच्चा आ गया और उसने अपने तन का कपड़ा उतारा और पोछा लगाने लगा, लगाते लगाते तन के कपड़े का पोछा लगाकर तुम्हारे हाथ आगे हाथ फैलाया, तुमने 1 रुपया दे दिया। वो अगले स्टेशन पर उतरा, उसने सूंघने का कोई सामान ले लिया, नाक से सूंघ सूंघ कर व्यसन की कोई वस्तु ऐसी ले ली, नशे का कोई सामान ऐसा ले लिया जिसको सूंघ सूंघ कर वो कहीं मर गया। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा लगा है तो तुमको भी भोगना पड़ेगा। अगर बेटी दुखी होती है तो मां बाप को रोना पड़ता है, गाय अगर दुखी होती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है, लक्ष्मी गलत जगह चली जाती है तो दान देने वाले को रोना पड़ता है। स्कंद पुराण कहती है 50 बार विचार करना बेटी को देने से पहले, 50 बार विचार करना गाय को देने से पहले, 50 बार विचार करना लक्ष्मी को देने से पहले कि तुम किसी ऐसे को तो नहीं दे रहे जिसने केवल ले जाकर गलत जगह पर लगा दिया। तुमने कहीं ऐसी जगह तो प्रदान नहीं कर दी कि जहां पर तुम्हें बाद में दुख हो गया। कोई गरुण पुराण कहती है दान पुण्य स्मरण, उस बीच में अगर पड़ भी जाए तो उसका एक फल हजारों गुना हमें प्राप्त हो जाता है। करो दान मना नहीं है, करो पुण्य मना नहीं है, सत्कर्म करो, पर उसका जो फल है, कई बार हम जो दान देते हैं हमें ज्ञात नहीं होता, कई बार हम जो एकादशी करते हैं नहीं ज्ञात होता। उस व्यक्ति ने दरवाजे पर खड़ा होकर, गांव के बाहर खड़ा होकर सारे गांव के लोगों को अपशब्द करा है कि यहां सब भिखारी बसते हैं, जिन्होंने मुझे एक अन्न का दान नहीं दिया, मुझे 1 रुपया का नहीं दिया, 1 कौड़ी नहीं दी। हाथ उठा उठाकर श्राप पर श्राप दे रहा है, बद्दुआ पर बद्दुआ दे रहा है, अपशब्द पर अपशब्द कह रहा है। इतने में उसी गांव का कोई संत उसके पास में आया और उस संत ने आकर पूछा, भाई ये बताओ कि तुम इन गांव वालों को क्यों गालियां दे रहे हो, इन गांव वालों को क्यों अपशब्द कर रहे हो, तुम इन गांव वालों को क्यों ताने दे रहे हो? तो क्या इस गांव के लोगों ने 1 रुपया का दान नहीं दिया, 1 अठन्नी नहीं दी, 1 चवन्नी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया मुझको, 1 अन्न का दाना नहीं दिया गांव के लोगों ने? संत कहे, भाई इनको गाली देने से कुछ नहीं होगा, कभी आपके गुरु के पास जाकर पूछना कि आज की तारीख लिखकर रखना, तिथि लिखकर रखना और पूछना कि आज मुझे दान क्यों नहीं मिला, आज मुझे भिक्षा क्यों नहीं मिली, आज मुझे भीख क्यों नहीं मिली। उनसे जाकर पूछो। जब किसी जगह से अगर मन टूट रहा, जब मन में कुछ ग्लानियां उत्पन्न हो रही हो, मन में कुछ दुख उत्पन्न हो रहा, मन में कुछ किसी के प्रति तुम आस लगाकर बैठे हो, तुम किसी से आशा लगाकर बैठे हो और वो आस तुम्हारी पूर्ण ना हुई हो, उस आस में तुम्हें कुछ प्राप्त ना हुआ, तो तुम दोष ना दीजिए। मंदिर गए, भगवान से रोज प्रार्थना करी बेटे को 10वीं में पास कर देना, और मालूम पड़े बेटे की सप्लीमेंट किया जाए तो मन टूट गया। बताओ, हमने तो भगवान को 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, हमने तो ऐसा करा था, हमने तो पशुपति व्रत करा था, हमने तो सोमवार का व्रत करा था और भगवान ने तो हमारी सुनी नहीं। अब इसमें दोष परमात्मा का नहीं है। फिर किसी सतगुरु के पास जाना या एकांत में बैठकर मनन चिंतन करना कि सप्लीमेंट्री आई क्यों है, कारण क्या था, किस लिए आ गई, क्यों आ गई। कभी मनन चिंतन करो। हर चीज के लिए ये ना सोच के चलिए कि यहां से मैं आशा लगा कर आया हूं तो यहां से मुझे मिलेगा ही नहीं। हो सकता है उसमें कुछ अच्छा होना होगा, हो सकता है तुमको अधिकता में प्राप्त होना होगा, हो सकता है तुम्हें कुछ और भी मिलने वाला होगा, कुछ हो सकता है तो कुछ फल अधिक प्राप्त होने वाला।